हेलो फ्रेंड्स, तो आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, बी फार्मा और थर्ड सेमेस्टर के क्वेश्चन हैं। तो हम इसमें पहले करेंगे सबसे यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मोस्टली एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं। तो पहले करते हैं 2 मार्क के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यीस्ट एंड मोल्ड। देखो, हमें डिफरेंस करना है यीस्ट और मोल्ड में। जो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज रोल ऑफ अगार इन कल्चर मीडिया। देखो, क्या हमारे कल्चर मीडिया में अगार का क्या रोल है, जो कि अगार एक सोलिडिफाइड एजेंट है। थर्ड है, आउटलाइन द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सेल्स। देखो, क्या प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स सेल्स में डिफरेंस करना है। फोर्थ क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो क्या हमें डिफरेंस बताना है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी और मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के बीच में, जो कि इसको टॉपिक को मैं डिस्कस करा चुका हूँ, आप जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, गिव द कॉन्ट्रीब्यूट ऑफ ल्यूइस पास्चर इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जो कि हमारे ल्यूइस पास्चर थे, साइंटिस्ट थे, वो उनका क्या महत्व है माइक्रोबायोलॉजी में। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है, एनलिस्ट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी। देखो, जो माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोस्कोप यूज़ किए जाते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। फिर है 10 मार्क के क्वेश्चन जो कि यूनिट 1 में आते हैं और मोस्टली इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट इन डिटेल अबाउट स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। देखो, क्या स्कोप है और एप्लीकेशन है माइक्रोबायोलॉजी की, जो कि इस पर भी मैं डिस्कस करा चुका हूँ, आप वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, गिव द मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया विद सुटेबल एग्जाम्पल एंड डायग्राम। देखो, यानी मॉर्फोलॉजी क्लासिफिकेशन करना है मॉर्फोलॉजिकल बैक्टीरिया का, इस पर भी मैं वीडियो आपको करा चुका हूँ। ये जाके आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में मिलेगी माइक्रोबायोलॉजी की, जो कि प्ले लिस्ट में दी हुई है। अब आते हैं 7 मार्क के क्वेश्चन जो कि यूनिट 1 में इम्पोर्टेंट पूछे ही जाते हैं। तो पहला है, राइट प्रिंसिपल एप्लीकेशन एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। देखो, जो हमारा एक माइक्रोस्कोप है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, जो कि मोस्टली यूज़ किया जाता है माइक्रोबायोलॉजी में, तो उसकी एप्लीकेशन, प्रिंसिपल, एडवांटेज, डिसएडवांटेज को लिखना है। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द बैक्टीरियल ग्रोथ करो, और इसमें एक जब 10 मार्क्स में आता है तो इसमें ये आ जाता है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ करो। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ को नहीं अफेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे आप जो ये यूनिट 2 के हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी थर्ड सेमेस्टर बी फार्मा के। तो यूनिट 2 में जो मोस्टली पूछे जाते हैं, ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं वो यूनिट 2 में से ही पूछे जाते हैं, जो कि हर साल एग्ज़ाम पेपर में आते हैं। तो इसमें 2 मार्क के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, एनलिस्ट द डिफरेंट स्टेनिंग टेक्निक्स, कि हमारी कितनी स्टेनिंग टेक्निक्स हैं, जो कि हमारे 2 टाइप्स की हैं। फर्स्ट है सिंपल स्टेनिंग और सेकंड है डिफरेंशियल स्टेनिंग। डिफरेंशियल स्टेनिंग भी हमारी 2 टाइप्स की है, एसिड फास्ट स्टेनिंग और ग्राम स्टेनिंग। तो दूसरा क्वेश्चन है, राइट एनी 4 ऑफ इक्विपमेंट फॉर स्टरलाइजेशन। तो ऐसे कौन से 4 इक्विपमेंट हैं जो हम स्टरलाइजेशन में यूज़ करते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, डिफाइन मैकेनिकल स्टरलाइजेशन विद एग्जाम्पल। देखो, हमें मैकेनिकल स्टरलाइजेशन को डिफाइन करना है एग्जाम्पल के साथ। फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ बायोलॉजिकल स्टेरिलिटी इंडिकेटर। देखो, हमें बायोलॉजिकल स्टेरिलिटी इंडिकेटर का यूज़ बताना है माइक्रोबायोलॉजी में या स्टरलाइजेशन प्रोसेस में। फिफ्थ क्वेश्चन है, एनलिस्ट ओनली नेम इक्विपमेंट एम्प्लॉयड इन लार्ज स्केल स्टरलाइजेशन। देखो, जो हमारे लार्ज स्केल पर स्टरलाइजेशन की जाती हैं वो कौन कौन से इक्विपमेंट हैं, केवल नाम बताने हैं।
सिक्स्थ है डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के जो हमारे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनमें डिफरेंस बताना है। फिर है क्लासीफाई फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, यानी फिजिकल मेथड जो फिजिकल मेथड है स्टरलाइजेशन का वो कितने टाइप क्या किस बेस पर क्लासिफाइड किया जाता है उसको राइट करना है। फिर क्वेश्चन है मेंशन एनी टू रिएजेंट यूज्ड इन एसिड फास्ट स्टेनिंग। देखो ऐसे कौन से दो रिएजेंट हैं जो हम एसिड फास्ट स्टेनिंग में यूज़ करते हैं। तो इसमें पहला है मिथाइलिन और सेकंड है साफ्रानिन। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बायोथर्मल स्टरलाइजेशन। देखो हमें एक शॉर्ट नोट लिखने हैं बायोथर्मल स्टरलाइजेशन पे। अब देखो जो 10 मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन यूनिट 2 में से वो डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट प्रिंसिपल प्रोसीजर एंड एप्लीकेशन ऑफ जेहेल-नेल्सन स्टेनिंग। देखो हमें प्रिंसिपल और प्रोसीजर और एप्लीकेशन बतानी है एसिड फास्ट स्टेनिंग की, जिसको हम जेहेल-नेल्सन स्टेनिंग भी कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सोर्स मैकेनिज्म ऑफ स्टरलाइजेशन, मेरिट, डीमेरिट एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टरलाइजेशन यूजिंग रेडिएशन। देखो हमें रेडिएशन स्टरलाइजेशन को सोर्स भी, मैकेनिज्म भी और मेरिट, डीमेरिट और एप्लीकेशन भी लिखनी है रेडिएशन स्टरलाइजेशन की। फिर अगला क्वेश्चन है क्लासिफाई स्टरलाइजेशन मेथड एंड एक्सप्लेन स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेविंग। हमें स्टरलाइजेशन प्रोसेस को क्लासिफाई करना है, कौन कौन से मेथड है ये लिखना है और ऑटोक्लेविंग स्टरलाइजेशन को एक्सप्लेन करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द मैकेनिज्म, प्रोसीजर एंड एडवांटेज ऑफ ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। तो हमें ग्राम टेक्निक की मैकेनिज्म, प्रोसीजर, एडवांटेज लिखनी है। तो जो बाकी क्वेश्चन यूनिट 7 नंबर के और यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 के क्वेश्चन आपको जल्द ही मिलेंगे।